तो गोल्ड इस एरिया से स्ट्रगल कर रहा है नीचे क्लोज होने में। देखें, जो हमने लेवल मैंने मार्क किया था उसके नीचे गोल्ड क्लोज नहीं हुआ। पहली एंट्री हमने यहाँ से ली थी तकरीबन 20-25 पिप्स, सॉरी 20-25 नहीं, तकरीबन 100-125 पिप्स हमने आराम से उठाया यहाँ से। उसके बाद अगेन मैंने इस लेवल पर एंट्री ली थी, नो डिमांड नो सप्लाई कंफर्मेशन के ऊपर, और मैंने ये मार्किंग की थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड इस लेवल को ऐसे नीचे स्वीप करता है, क्लोज होता है तो फिर बाय करें। देखें, इसने वैसा ही परफॉर्म किया इस लेवल पे, अंदर क्लोज हुई है। अब ये इजीली ये जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं ये टारगेट ऊपर, ये ऊपर वाली लाइन जो है, अब इसका टारगेट ये है, आराम से जाएगा 86 के ऊपर है। अब ये 20-25 पिप्स आराम से दे जाएगा। ये देखें, बात करते करते जा रहा है। देयर इज़ नो रीज़न कि ये यहाँ से नीचे आए। ये भी, ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये अभी इसको थोड़ी देर में टच कर जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कैसे आपसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, कन्फर्मेशंस के ऊपर कह रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर। नो रीज़न के बस ये यहीं से प्राइस वापस आ जाए। ये पहले लाइन को टच करके वापस आया है, फिर से किया है, अब ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, मे बी ये इससे भी ऊपर जाए, इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ से जो लिक्विडिटी है वहाँ तक जाए। लेकिन यहाँ से एंट्री लेना नहीं बनता क्योंकि लेट हो चुका है। एंट्री मैंने क्या कहा था कि जब इससे नीचे स्वीप करके, मैं अगर आपको मैसेज दिखाऊं तो मैंने आपसे क्या कहा था, लेट मी शो यू। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया आपसे, कौन सा वाला, ये वाला, ये देखें, ये कितने बजे किया मैंने स्क्रीनशॉट ये शेयर आपसे, 8:32 पे मैंने कहा था कि ये होने वाला है। वो देखें, हमारा जो टारगेट है उसने हिट कर दिया, कि ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या मैंने नीचे मेंशन किया था इसके, कि नो सप्लाई टेस्ट मींस नो सप्लाई फॉर बायर्स एट लोअर प्राइस। और इसके ऊपर मैंने कहा था कि क्या करना है आपने, ये कि कंफर्मेशन के बाद एंटर हो, अगर साइंस नहीं मिलते तो एंटर नहीं होना। तो ये साइन मिला है, ये देखें, और प्राइस जा रही है। इसका ये हाई प्रॉबेबली ये आराम से हाई, ये जो है ना ये स्वीप कर सकती है, बल्कि इसे क्रॉस भी कर सकती है हाई। लेकिन एंट्री क्योंकि नीचे से हमारी इस लेवल से बनती है, यहाँ से एंटर होंगे तो लेट है। मे बी इवन हमारा ये जो लेवल है ना, इसका ऊपर ये एरिया ये भी टेस्ट हो इसमें। तो इस तरह वेट करके कंफर्मेशन के साथ एंटर हुआ करें। देखो हमें कितना वेट करना पड़ा, ये यहाँ से एंट्री मिली, फिर ये वेट करना पड़ा, यहाँ से मिली, उसके बाद फिर से वेट करना पड़ा, हमें यहाँ से एंट्री मिली। अपने पास लॉजिक्स रखिए, रीजंस रखिए, पैरामीटर्स अपने सेट करें कि हाँ इस सूरत में आपने एंट्री लेनी है, इस सूरत में आपने एंट्री नहीं लेनी। नहीं मिलती, सारा दिन नहीं मिलती एंट्री, ना लें। मैंने आपसे हिस्ट्री शेयर की है इसमें अकाउंट की है, ये देखें, ये ऑलमोस्ट इसमें मैंने आई थिंक एक स्क्रीनशॉट भी दिया था यहाँ से नीचे आपको। ये देखें, ये बैक टू बैक विनिंग ऑफ आज की विनिंग्स हैं, बैक टू बैक। $1,000 से ये स्टार्ट है अकाउंट, और प्रॉफिट इसमें 3,000 प्लस का प्रॉफिट है। और ये कब स्टार्ट किया हमने अकाउंट, जब हमने ये सेशन स्टार्ट किए थे 1 मई को 0.01 के साथ। क्या प्लानिंग, क्या है मेरी, क्या स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ कि एक्यूमुलेट करता हूँ। जब मेरे लेवल पर प्राइस आती है ना, तो मैं यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता हूँ। देखा, यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ से बाई किया, इसको टच किया मैंने बाई किया, फिर से नीचे गया, टच किया अगेन मैंने, फिर बाई किया, फिर से अगेन टच करके प्राइस ऊपर आई, मैंने फिर बाई किया। जैसे स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, अपनी एंट्रीज बनाते हैं, इस तरह मेरी कोशिश होती है कि 3 4 5 एंट्रीज मैं कैप्चर करता हूँ। उसके बाद लेट द प्राइस रन, आपके सामने लाइव स्क्रीनशॉट्स आपको देता रहता हूँ। और वो ट्रेड्स हैं जो हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये मैंने आपसे एक सेटअप शेयर किया यहाँ पे कि, कि इस लेवल से बाय करें 3179 के ऊपर,
और अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया आपने। ये देखे मैंने उठाया, बल्कि मैंने जब आपसे ये पूल में वोटिंग ली है, पूल में लेट मी शो 40 लोगों ने यहाँ से कहा, मैंने पूछा आपसे क्या आपने प्रॉफिट उठाया मेरी स्ट्रेटजी एंड कॉल से, तो 40 मेंबर्स हैं आप में से जिन्होंने प्रॉफिट उठाया है। एक मेंबर ऐसा वो कह रहे कि नो मैं गलत साइड पे था। 38 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नो वो ऑनलाइन नहीं थे। तो ये वो जब मैं बैठा होता हूँ सिस्टम के ऊपर, मुझे नज़र आता है कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इस तरह के कई सेटअप्स हैं जो सारा दिन बनते रहते हैं। अब सारा दिन बैठ के मैंने आपको कॉल तो नहीं देती रहना कि या बाय कर लें, सेल कर दें, ये सेटअप बन रहा है। आपको जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूं ना, बिलीव मी दैट इज इनफ। जिन मेंबर्स ने उन्हें सीख लिया है ना, पढ़ा है, मुझसे प्लीज शेयर कीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे। आज जितने मेंबर्स ने आज कल पिछले वीक में प्रॉफिट उठाया है शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ 63 मेंबर्स हैं, ये देखें, शेयर कीजिए ताकि जो नए मेंबर्स हैं या ऐसे मेंबर्स जो हेजिटेशन फील कर रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, अपने ऊपर ही जिनका एतमाद नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि यस अगर दूसरे मेंबर्स कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनबॉक्स में शेयर कीजिए अपनी प्रॉफिट्स आज की जो आपने एंट्री ली है। मोहम्मद उमैर साहब ने शेयर किया जी ये, ठीक है, 3184 से 3188 तक का ये राइट लिया है इन्होंने। मेरे ख्याल से ये भी लिया ट्रेड इन्होंने जब मैंने कहा कि ये ऊपर जा सकती है प्राइस, ठीक है। और बहुत से मेंबर्स ने इनबॉक्स में मुझसे शेयर किया है। हमज़ा ने क्या बनाया जी, ये हमज़ा के रिजल्ट्स हैं। हमज़ा बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट लिया, जल्दी आउट हो जाते हो मार्केट से। कॉन्फिडेंस रखो और प्ले होने दिया करो। ओके, तो जो सीखा है उसे जो है डरे बिना मार्केट से इम्प्लीमेंट किया करें। हम कोई तुक्के के ऊपर नहीं ट्रेड कर रहे कि हमें लग रहा है, डाटा की बुनियाद के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। जो डाटा कह रहा है उसको अपने चार्ट के ऊपर ना मार्किंग, ये प्रो टिप है, अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग करें पहले, ताकि आपको पता हो कि आपने किस लेवल पर क्या कंफर्मेशन देखनी है। देखें मैंने चार्ट पर मार्किंग की है, ये हाँ भी ये मेरी मार्किंग है। और जो आप अज्यूम कर रहे हैं ना, लग रहा है आपको कि डाटा की बुनियाद पर ऐसा होगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया है, उसको ड्रा करें। मैंने पहले यहाँ पर एक ड्राइंग की थी कि ऐसा होगा, वैसा हुआ। फिर मैंने दूसरी ड्राइंग की है, ये देखें कि हमें ये लो स्वीप करेगी मार्केट, इसका लो, तो ये देखें इसका लो स्वीप करके मार्केट गई है ऊपर। ड्रॉ करें, जैसे ही वो सेटअप आपको बनता नजर आता है जाने दें। अदनान सलीम साहब ने भी शेयर किया जी। अदनान सलीम साहब क्या बनाया आपने आज जी? ऑल राइट, ओके, अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी भी, कीप इट अप। उसके बाद जी सुहेल अहमद साहब हैं जी। सुहेल आपने क्या बनाया, लेट मी सी। ये सुहेल साहब के जी रिजल्ट्स हैं। ओके, आपने भी 30 40 50 पिप्स किए हैं बुक। कुछ छोटे प्रॉफिट्स भी आपके, कोशिश किया करें, कॉन्फिडेंस रखा करें, लेट द ट्रेड रन। हाफ आपने बुक किया करें, 50 70% 60% बुक करें, बाकी ट्रेड्स को चलने दिया करें जी। ओके, अदनान सलीम, ओके, काफ़ी मेंबर्स ने उठाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होना शुरू हो गया है। और आपने एंट्रीज लेना शुरू कर दी हैं। चलें आज हम एक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि हम आज तक क्या पढ़ चुके हैं, कितनी स्ट्रेटजीज हम पढ़ चुके हैं। आप मुझे पहले ये बताइए, ऐसे कितने मेंबर्स हैं आप में से जिन्होंने पिछले तमाम सेशंस वॉच कर लिए हैं स्ट्रेटजीज वाले? 67 मेंबर्स में से ऐसे कितने मेंबर्स हैं, प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए
द एडवोकेट, सुहेल अहमद, उजैद, हमजा, ओके देयर आर लॉट, ओके। तो जो न्यू मेंबर्स हैं, फ्रेश मेंबर्स हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा, जो मैंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, जो हमारा ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और जो हमारे सेशंस होते जा रहे हैं उनको मैं ऐड करता जा रहा हूँ वहाँ पे। तो प्रीवियस सेशंस लाजमी लाजमी रिवाइज कीजिए। जितनी स्ट्रेटजीज हम पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको जो हाई प्रोबेबिलिटी वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आपको हैंड ओवर कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। आज हम उसका रिकैप करते हैं, और मैं देखता हूँ आपका, यूँ समझे कि टेस्ट भी होगा। जानने की कोशिश करता हूँ आपसे कि आप कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो 100% एक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ऑलराइट, हम सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, जो हमारे टूल्स हैं, वीसी टूल्स, इनपुट्स एंड यूज केसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज सेक्शन में हम स्ट्रेटजी सेशंस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने क्या पढ़ा, क्लाइमैक्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, बाइंग क्लाइमैक्स। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। हमने बाइंग क्लाइमैक्स पढ़ा है कि बाय कहां से बाय करना है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, वेयर टू बाय। वेयर टू बाय एंड वाई, क्यों बाय करना है, कहाँ से करना है और क्यों करना है, हम तफसीलन इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें बाइंग क्लाइमैक्स में हमने कितने सिनेरियो पढ़े हैं, इसमें हमने 3 सिनेरियो पढ़े हैं। पहला सिनेरियो क्या है, जब विदाउट स्वीप, स्वीप किसका, बाइंग क्लाइमैक्स का। आप पीछे सेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। विदाउट स्वीपिंग लो, रीटेस्ट पे बाय करना है हमने। विदाउट स्वीपिंग लो, बाय ऑन रीटेस्ट। रीटेस्ट किसका, जो अपर बाउंड्री होती है उसका, हमने ये पढ़ा। उसके बाद ये हमारा कौन सा था, सिनेरियो 1। आपको एक रिकॉल दे रहा हूं कि इस तरह हमने ये पढ़ चुके हैं हम। यस, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मुझे कौन ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो मुझे लिस्ट शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ साथ चैट भी मैं देख रहा हूँ आपकी, जो हम पढ़ चुके हैं याद कीजिए जहन में अपने, और मुझसे लिस्ट भी शेयर कीजिए। ये हमारा था सिनेरियो 1। सिनेरियो 1, जी। अच्छा, उसके बाद सिनेरियो 2 हमने पढ़ा था, विद लो स्वीप। सिनेरियो 2, ये
हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। तीसरा सिनेरियो हमने पढ़ा था सिनेरियो 3 with low break and when enter again in the रेंज किसकी, जो अपर एंड लोअर रेंज हम मार्क करते हैं, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। उसके बाद एक चौथा हमने सेटअप पढ़ा था विद लो ब्रेक, बल्कि इसको मैंने नाम दिया था सिनेरियो 4 ऑटोमेटिक रैली। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्स्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी है। ये सारे बाइंग स्ट्रेटजीज आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जी अली आफ्ताब, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने देखे हैं आपके, मैं भी दिखाता हूँ मेंबर्स को। उसके बाद हमने एक और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पढ़ा था 2 बार रिवर्सल। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद एक और सेटअप पढ़ा था अगर आपको याद हो, एफर्ट वर्स रिजल्ट। इसकी मीडियम प्रोबेबिलिटी है। एक और हमने सेटअप पढ़ा था जी शेकआउट भी, बिल्कुल। शेकआउट, ठीक है। ये बेसिकली एक कंफर्मेशन होती है इन सिनेरियोज की। पहले अगर ये हो चुका हो सिनेरियो 1 2 3 4, ये एंट्री नहीं है, ये एक कंफर्मेशन है क्या पहले जो हो चुका है, ठीक है, ये वही कंटिन्यू रहेगा। ऐड ऑन करता है, प्रोबेबिलिटीज़ में इजाफा करता है आपके जो पहले सेटअप्स हैं, शेकआउट। उसके बाद एक और हमने सेटअप पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। और एक और हमने एक सेटअप छोटा, वो सिर्फ वो भी एक कंफर्मेशन है, जो मैंने जिस कंफर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने एक आज दूसरी ट्रेड ली है, नो सप्लाई। ये भी एक कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन, एंड ये भी एक टेस्ट है। ये भी एक कंफर्मेशन और टेस्ट ही है ये भी। ये हमने बाइंग क्लाइमैक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और ये सारा हमने साइन ऑफ वीकनेस में भी ये हमने कवर कर लिया। बाइंग क्लाइमैक्स, इसी तरह हमने इसी को इन्वर्ट किया, क्या बना उसका, सेलिंग क्लाइमैक्स, वेयर टू बाय। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी हद तक कवर कर चुका हूं मैं, हमने क्या पढ़ा है, सेलिंग क्लाइमैक्स दूसरी तरफ। इसको मैं रेड कर देता हूं। सेलिंग क्लाइमैक्स ये हमें क्या बताता है, बेसिकली वेयर टू सेल। एंड वाई।
ठीक है, बाकी वही सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4, ठीक है, ये सेम यहाँ पर। बाकी सिर्फ उनको इन्वर्ट करना है। पिछले 2-3 सेशंस में हम ये पढ़ चुके हैं। 2 बार रिवर्सल ये भी हमने पढ़ लिया। एफर्ट वर्स रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल जो बाइंग क्लाइमैक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी को उल्टा करना है तो हमारा एफर्ट वर्स रिजल्ट बन जाता है। शेकआउट होता है हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस में क्या होता है? कोई मेंबर बताएगा? साइन ऑफ वीकनेस में शेकआउट का ऑपोजिट क्या है? कुछ मेंबर्स कह रहे हैं अपथ्रस्ट और कुछ मेंबर्स कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। और कोई मेंबर, सुहेल अहमद कह रहे हैं अपथ्रस्ट, मुजफ्फर कह रहे हैं अपथ्रस्ट, और बिल्कुल जी अपथ्रस्ट, शेकआउट एंड अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट क्या होता है? ये भी एक कंफर्मेशन एंड टेस्ट है। जो एब्जॉर्प्शन है वो भी सेम है, और यहाँ पर ये नो सप्लाई की जगह क्या है? नो डिमांड। सेम सेटअप। ये छोटी सी कैंडल होती है ग्रीन, जिसमें डिमांड नहीं होती कोई ऊपर, यानी कि नो वन वांट्स टू बाय मोर, तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। तो ये आल हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेटजीज कितनी बनती हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाय साइड पे 10 और 10, उसकी 20 स्ट्रेटजीज। 20 ना लगाएं आप समझें कि 5 स्ट्रेटजीज हैं ये जो हाई प्रोबेबिलिटी हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई मीडियम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप समझें कि टोटल आपने 5 से 6 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स स्ट्रेटजीज पढ़ ली। अब उनको अप्लाई करना है सिर्फ। मेरे पिछले सेशंस आप देखेंगे ना सारे, तो उसमें ये एक एक मैंने पढ़ाया है और अपलोड किया है। एक आध सेशन में भी अपलोड ना हुआ हो, वो भी आज मैं कर देता हूँ। तो जो स्ट्रेटजीज हैं, मैं जिन पे खुद ट्रेड करता हूँ, मैं ऑलरेडी आपको क्या कर चुका हूँ, वो डिलीवर कर चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ। यही वजह है कि मेंबर्स जो हैं प्रॉफिट उठा रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। नहीं जी, स्क्रीनशॉट के लिए ये लें, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ऐसे। अच्छा, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो मैं यहीं इसको साइन ऑफ वीकनेस के लिए मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ को मैं इसी तरह ग्रीन फॉर्म में लिख देता हूँ। ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। तो ये आल हम पढ़ चुके हैं, और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हमने आगे प्रैक्टिस करनी है। ट्रेड्स, जितनी ट्रेड्स लेंगे, भले डेमो पे लें आप, एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे आपका हाथ सेट होगा, आपकी आंखें सेट होंगी, आपका जो थरथराते हैं ना हाथ बाय का बटन प्रेस करने या सेल का बटन प्रेस करते हुए, क्योंकि लॉस कर करके, गैम्बलिंग करते 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 बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं थक चुके हैं, लॉस दर लॉस करके, सैकड़ों अकाउंट्स अपने ब्लो करके, जीरो करके। वजह क्या होती है? ओवर रिस्क साइज, लैक ऑफ मैनेजमेंट, वेट का, पेशेंस का ना होना।
तो अपने अंदर पहले आपने क्या डेवलप करना है, हम आने वाले सेशंस में, मेरे जो अब आने वाले सेशंस हैं उसमें मैंने आपको आपकी साइकोलॉजी पे काम करना है कि एक ट्रेडर की जब ट्रेडिंग अपने डेस्क पे बैठे तो साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह आप अपना अकाउंट अगर मैनेज करते हैं, क्या रिस्क लेकर, तो आपका अकाउंट हो ही नहीं सकता कि कभी आपका अकाउंट ज़ीरो हो या कभी आप गैम्बलिंग स्टेज पर जाएं। आपको आपके अंदर मेरी कोशिश है, वेट अ बिट, जी हेलो, जी वालेकुम सलाम, यस यस, मैं आपको ट्रेड होल्ड करना आपको सिखाना है, अपनी एंट्री कैसे करनी है तो सीख लिया, किन लेवल्स पर आपने एंट्री करनी है वो समझ गए आप, लेकिन उन कितनी देर तक होल्ड करना है, उसका मैनेज कैसे करना है। एक ट्रेड लेना और बात है, ट्रेड में एंटर होना और बात है, ट्रेड मैनेजमेंट और चीज है। तो आने वाले हमारे सेशंस जो हैं उनमें मैं ये कवर करने जा रहा हूँ, और फिर जैसे जैसे आप पिछले सेशंस आप देखते जाते हैं उनमें अपने पास नोट्स बनाएं, आपकी जो क्यूरीज हैं अपने पास लिखिए, फिर हम लाइव सेशंस में आपकी जो क्यूरीज हैं अब मैं वो रिजॉल्व किया करेंगे। और दिन में मुझे कोई सेटअप, जब मैं बैठा हूँ डेस्क के ऊपर मुझे कोई सेटअप नज़र आता है तो मैं आपसे शेयर किया करूँगा कि हाँ ये सेटअप बन रहा है, जैसे मैंने आज शेयर किया, एक दो दिन पहले भी शेयर किया था, ताकि आपको पता चले कि यस इस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, इस डाटा को देखते हुए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी जो जिस अकाउंट्स के ऊपर, जिन अकाउंट्स के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये कोई 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुए हैं, और अब बिलीव मी ये कोई 100% गेन पे है, कोई 200% गेन क्या है, गेन पर है इन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर। लेकिन क्या है कि उसमें फुल टाइम दे के उसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन की गई है, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ, 6-6 8-8 10-10 एंट्रीज हैं एक दिन में, इससे भी ज़्यादा हैं। तो जब आपका वॉच टाइम बढ़ेगा ना मार्केट को देखने का, तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी एंट्रीज फाइंड करने में। अब जिस अंदाज से, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस जाविये से मैं मार्केट को देखता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, हो जाएगी सून, जब आप वो सारे रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे कि आपको चार्ट खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको वॉल्यूम क्या कह रहा है, डाटा क्या कह रहा है, इम्बैलेंस क्या कह रहा है, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर, बाइंग एक्टिविटी सेलिंग एक्टिविटी किस तरफ ज़्यादा है। आप फिर आपका जो एक बायसनेस है ना वो उस तरफ बन जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन उस तरफ एंटर नहीं होना उसी वक्त। आपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, जो आपको पढ़ाया गया है, डेट सेट। आपको क्या लग रहा है, आपकी छठी हिस्स क्या कह रही है, आपका तजस्सुस क्या कह रहा है, उस पर ट्रेड नहीं करनी। अपने पास एक चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, ट्रेड एग्जिट, एंट्री, एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। आपने नहीं देखना कि फलां मेंटोर, फलां ट्रेड गुरु ये कह रहा है, या फलां चैनल ये कह रहा है, या फलां की प्रेडिक्शन ये है। अपने एनालिसिस पे ट्रेड करनी है आपको। जो मछली पकड़ना सिखा रहा हूं मैं, और ये वही सारे हथियार हैं, वही टूल्स हैं, वही जाविया नज़र आपको आप में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस जाविये से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे साथ और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो एक अरसे से ट्रेड कर रहे हैं वो करते हैं। मार्केट भले कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉन्फिडेंस रखिए, आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये बदलना चाहिए।
और ये तभी बदलेगा जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आप में इंजेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे अपने अंदर उतरने देंगे, अगर तो उसे अपने ऊपर तारी होने देंगे, तो जो आपको मैं डोज दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे लेनी है, फिर ये फाका होगा। आपकी क्यूरीज और सवाल लेता हूँ। जिन मेंबर्स ने पिछले सारे सेशंस कवर कर लिए हैं, उनके अगर क्यूरी सवाल हैं तो वट एवर जो भी हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है, उनके रिलेटेड आपकी क्यूरीज, आपके सवाल, आई एम अवेलेबल। ठीक है, आने वाले जो हमारे सेशंस हैं वो ज़्यादातर क्यूरीज एंड सवालात के रिलेटेड होंगे, साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और किस टाइम ट्रेड करना है, वो सारे चीदा चीदा रूल्स जो कि स्ट्रेटजीज में हमने अगर मिस हुए हैं, हमने डिस्कस नहीं कर पाए टाइम की वजह से, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्कस आगे करते जाएंगे। प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, एक क्लास सिर्फ जो कल वाली क्लास थी वो नहीं हुई, वो आज अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी, महमूद साहब कह रहे हैं कि सेम प्राइस पर आप बार बार 01 की लोट क्यों बाय करते हैं, एक ही बार क्यों नहीं 0.5 या 0.1 की लोट बाय करते, इस बाइंग की क्या लॉजिक है, प्लीज़ ये भी बता दें। अच्छा, एक तो अपने पास ये लिख के रख लें, नोट कर लें, पल्ले बांध लें कि आपका अकाउंट $500 का है, आपका अकाउंट $1000 का है, आपका अकाउंट $1500 का है। 0.01 से ऊपर आपकी लॉट नहीं होनी चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में भी आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड में 0.01 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी है ना, तो उसमें भी आपने एक साथ एक ही प्राइस के ऊपर मल्टीपल लॉट्स ओपन नहीं करनी है, आपने एक्यूमुलेशन करनी है। आपने एक्यूमुलेशन से मुराद है कि जरूरी नहीं है कि जिस लेवल से आप बाय करें उसी लेवल से प्राइस जो है आपकी डायरेक्शन में चली जाए। एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं कि मैंने यहां पे क्या किया। अब मैंने अभी अभी आपको स्क्रीनशॉट देखा होगा आपने, ठीक है, कि मैंने जब ये विक देखी है ना, ठीक है, उसके बाद मैं चला गया हूं कहां पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से मैं चला गया हूं लो टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाता हूं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कैसे आपको हेल्प मिलती है। आपने देखे ना 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं आप मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये वो कैंडल है यहाँ पे। अब ये जो चार्ट है इस पर मैं जा रहा हूँ 1 मिनट के ऊपर। कंफर्मेशन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, 5 मिनट ने मुझे कंफर्म कर दिया कि ये हो रहा है। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये जो नीचे क्लोज हुई है। उसके बाद मैं आ गया हूँ 1 मिनट के ऊपर, यहां पर इधर वही कैंडल बन रही है। मुझे 1 मिनट के ऊपर अब ये सिनेरियो नजर आया कि अभी प्राइस रिजेक्ट होके हमारे पास ऊपर आ गई है, रिजेक्शन हो गई है, और हमारे पास पीछे ये बाइंग एक्टिविटी भी है। ये देख रहे हैं आप, बाइंग एक्टिविटी भी है, बल्कि ये जो लास्ट कैंडल एक छोटी सी बनी है इसमें भी मेरे पास ये एक ह्यूज बाइंग एक्टिविटी है, और उसके नीचे लो स्वीप भी हो गया उसका, उसने ऊपर क्लोज भी दे दिया, तो मैंने यहां से बाई किया, यहां से बाइंग स्टार्ट की है। जबकि मैं आपसे कहता हूं कि आपने बाइंग कहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कि इसकी क्लोज के ऊपर, कि जब ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है मुझे आपकी ट्रेड आप यहां पर लेंगे, उसकी ट्रेड मैंने यहां से एक्यूमुलेशन शुरू कर दी है, मैंने यहां से ग्रैब करना प्राइस को शुरू कर दिया। मैंने एग्जांपल, मेरा $5000 का अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट है, तो मैंने टोटल 0.05 उठानी है, तो मैं 0.05 इकट्ठा नहीं उठाऊंगा, मैं यहां से लेना स्टार्ट करूंगा। ये ली मैंने प्राइस, थोड़ा सा ऊपर मुझे मेरी डायरेक्शन में जाना शुरू हुई है, मैं फिर से लूँगा कि यस मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि प्राइस ऊपर जा रही है।
यहाँ से नीचे आती है मैं वेट करूंगा, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे आए। ये आपने अच्छा सवाल किया है कि मैं क्यों एक साथ बड़ी लॉट नहीं ले रहा। देखें कि हो सकता है मैंने यहाँ से लिया है, प्राइस ऊपर जाने की बजाय यहाँ प्राइस नीचे आए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से अगेन मुझे साइन दे, तो मैं यहाँ से प्रेफर करूँगा इसे बाय करना। दोबारा से मुझे एक चांस मिला कि मैं अपनी एवरेज प्राइस को बेहतर करूँ। स्टॉप लॉस जो मैंने सेट किया है एग्जांपल 1% 2%, ठीक है, वो भी रहेगा, लेकिन क्या कि मुझे अपनी एवरेज प्राइस बेहतर करने का यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्केट और चांस देगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आपने बाय किया तो आपकी डायरेक्शन में जाए। मैं यहीं पे अपना पूरी जो स्ट्रेंथ है अपने अकाउंट की मैं ले लेता हूँ कि 0.05 ले लिया मैंने, तो मेरे पास तो फिर ऑप्शन नहीं बचा। जब मार्केट लो लेवल पर भी आएगी तो मैं प्राइस को बेहतर नहीं कर पाऊंगा अपने। तो मल्टीपल एंट्रीज लेने का मकसद ये होता है कि प्राइस अगर ड्रॉप देती है और दोबारा एविडेंस देती है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो उस सूरत में मैं और ऐड ऑन करता हूं लो टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन को लेते हुए। और यही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बेस के ऊपर कि आपने लो टाइम फ्रेम पे जाके बेहतर प्राइस के ऊपर आप एंट्रीज ले रहे हैं। सो दैट इज द रीजन। आई होप कि आपको जवाब मिल गया आपके। जी मैं नोट्स देखता हूँ जी, आपने क्या नोट्स भेजा है। जी ठीक है, कैप देखना होगा, कैप के हायर लो को ड्रॉ करना है। ओके दैट्स गुड, कीप इट अप। इसी तरह देखें नोट्स बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। ये आपके जो रूल्स आप बना रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं आप, ये आपके सब कॉन्शियस में सेव होना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखें आप कोई भी नई स्किल सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाइक चलाना सीखी, तो फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता चलता कि ब्रेक कहाँ पे है, राइट तरफ ब्रेक है या लेफ्ट है। ब्रेक बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा जब आपने सीखी है बाइक चलाना, तो ब्रेक प्रेस करने की बजाय आप फर्स्ट गियर डाल देते होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, याद करना पड़ता है कि राइट तरफ ब्रेक है या लेफ्ट तरफ है। लेकिन कुछ अरसा बाइक चलाने के बाद अब भले आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बाइक पे जाते हुए कहीं भी देख रहे हैं आप, जैसे ही कोई आगे आपको ख़तरा महसूस होता है कि कोई चीज़ आने वाली है या गड़ा है या आपने स्पीड स्लो करनी है, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्विक डिसीजन लेता है, आप सिग्नल देता है आपके राइट पाँव को कि आप ब्रेक प्रेस कर दें। दैट्स इट, दिस इज सबकॉन्शियस। सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, स्पीड ज़्यादा कम। इसी तरह जब आप इन रूल्स पर अपने आप को ट्रेन करेंगे ना, तो आप ये जो बार बार एंट्रीज लेते हैं ना, दिन में जब मर्जी मोबाइल खोला और एंट्री ले ली, नहीं पता मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, सेंटीमेंट बुलिश है बियरिश है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं देखते आप। ज़्यादातर ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, उनको जो लग रहा होता है उस पर ट्रेड करते हैं। और स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस मार्केट का स्ट्रक्चर बनाते ही इस तरह है कि आपको जो लग रहा हो उसके उल्ट जाती है मार्केट। इसलिए लगने से तो आपने सिर्फ लगने के ऊपर ट्रेड नहीं करना, डाटा के ऊपर करना है। वो तभी कर पाएंगे जब आपने अपने पास रूल्स लिखे होंगे। अली आफ्ताब कह रहे हैं क्या हम सेटअप बनाकर उसको अलर्ट लगा सकते हैं। हाँ, सेटअप आपने बना लिया, देखें यहाँ पे एक आपने बना लिया, अब इस पर अलर्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल इस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल ये आपने मार्क कर लिया जोन, अब इसके ये लोअर, एक लोअर बाउंड्री है, एक अपर बाउंड्री। आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने लोअर बाउंड्री के ऊपर अलर्ट लगाना है, इस पर क्लिक कीजिए लोअर बाउंड्री के ऊपर, और उसके बाद ये अलर्ट सेक्शन में जाएं, ऐड अलर्ट, इस पर क्लिक करें। बिल्कुल लग सकता है अलर्ट। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है,
कनेक्टिविटी का, वरना इस पर आप क्लिक करें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में ईजीली आप अलर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको अलर्ट जो है यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करता हूँ, होपफुली लग जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक अलर्ट सेट करने का एक ऑप्शन शो होता है, उस पर क्लिक करते हैं आप। अभी मे भी सेशन के दौरान ही ये सेट होता है। ये देखना अभी लोड हो रहा है चार्ट, ज़रा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है आज तो इस वजह से। जी नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ आपके सवाल। आदिल शहजाद कह रहे हैं सेम मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कैसा करते हैं आप समझा नहीं। दी एडवोकेट कह रहे हैं कैन ओपन माई माइक, आप प्लीज़ पूछिए, माइक पे सवाल लंबे हो जाते हैं। आपका मैंने कमेंट पढ़ा है इसमें कि अभी आप कह रहे हैं जी ग्रुप में सिग्नल दिया करें। दिस इज़ नॉट सिग्नल ग्रुप, ये ट्रेनिंग ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे क्यों बाय कर रहे हैं आपको ये नहीं पता तो कभी भी आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे ट्रेड। मैं एक लॉजिक के बुनियाद के ऊपर ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ कि हाँ भाई ये सेटअप बन रहा है, इस पर नज़र रखें। जब आपको पता ही नहीं है सेटअप कौन सा बन रहा है तो फिर तो आप बस पकी पकाई खीर खाना चाह रहे हैं, खीर बनती कैसे है उससे गर्ज कोई नहीं है कि आपको खुद बनानी पड़ जाए। अगर खीर बनाने वाला ना रहा तो कैसे खाएंगे खीर पे। मजीद खान कह रहे हैं वेयर आर यू अपलोडिंग बिकॉज आई डिसकनेक्टेड सिंस लास्ट 2 months, नाउ केम बैक बिफोर इट वाज बीइंग अपलोडेड। गूगल ड्राइव पे नहीं है, ग्रुप में लिंक शेयर किया है, ग्रुप में एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी वो सेव कर दिया है। ज़हरा जमील कह रही हैं सर मैं एंट्री लगा कर सेटअप पर ट्रेड ले लेती हूँ और प्रॉफिट लगा के क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, हमज़ा ने एक सेटअप शेयर किया है, कह रहे हैं कि ये क्लाइमैक्स एक्शन बार है। किसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं जी, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं है जिसको आपने मार्क किया है। ये जिसके ऊपर आपका कर्सर है, ये जो आपने मार्क किया है, ठीक है, नहीं जी ये भी क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं है। उसके आगे देखें एक और उससे भी हैवी वॉल्यूम है, नो दिस इज़ नॉट। क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो बॉडी है वो ज़रा बॉडी होनी चाहिए, एक डोजी टाइप कैंडल नहीं होती क्लाइमेटिक एक्शन बार। मून कह रहे हैं एक छोटा क्वेश्चन है, एसओएस और एसओडब्ल्यू कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछना था अगर क्लाइमेटिक बार में वॉल्यूम ज़्यादा हो बट मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडल में कम हो और क्लाइमेटिक एक्शन बार नेक्स्ट टू मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडल हो और साइज कैंडल का स्मॉल हो तो उस सिनेरियो में हम क्या, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, चार्ट शेयर कीजिए या अच्छा चार्ट पे मार्किंग करके ना आप चार्ट भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे मेंबर्स जो जिनके पास कोई भी प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो यहाँ पे आप चार्ट पे मार्किंग करके यहाँ पे आप शेयरिंग ऑन करें, ऑन करके कॉपी लिंक करके आप चार्ट भी शेयर कर सकते हैं, तो पूरे का पूरा चार्ट मेरे पास विजिबल हो जाएगा अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। आप उस सिनेरियो का ना स्क्रीनशॉट भेजें, मैं फिर आपको बेटर जवाब दे पाऊँगा। क्लाइमैक्स में मोमेंट कैंडल ज़रूरी नहीं क्या? अगर क्लाइमेटिक एक्शन में मोमेंटम कैंडल है, यानी कि मोमेंटम कैंडल से मुराद है कि नीचे विक नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है नीचे विक हो तो अच्छा है, विक हो नीचे तो वो अच्छा, वो आपको रिजेक्शन शो करता है, तो हम रिजेक्शन ही तो देख रहे हैं। अगर नीचे विक नहीं है, कम है, वॉल्यूम बड़ा है, तो इसका मतलब है मजीद प्राइस नीचे आएगी, वेट करें आप। मोमेंटम कैंडल हम जब मार्केट रिवर्स होती है उसमें देख रहे होते हैं कि मार्केट नीचे किस
वेलोसिटी से आ रही है, उसके बाद ऊपर किस वेलोसिटी से जा रही है, जो कंफर्मेशन कैंडल है ना, जो लोअर बॉडी, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, वहां पर हमने जो सीएम कैंडल है, क्लाइमेटिक के बाद मोमेंटम कैंडल है, उसको देखना होता है। ये यानी कि यहाँ पर हमने मोमेंटम देखना है। ये देखें, ये एक मोमेंटम कैंडल है, ऊपर जो विक है वो आपकी 10-15% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, तो ये एक मोमेंटम कैंडल है। ये एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर रिजेक्शन है। ये भी एक मोमेंटम कैंडल है। मैं आपको अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो मोमेंटम कैंडल ये होती है। ये अगर इसकी ऊपर ये थोड़ी बहुत वीक भी है ना ऐसे, ये तो चलेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर ये वीक ऐसे है तो ये मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ये होती है मोमेंटम कैंडल। हाँ, नीचे वीक हो, बड़ी हो, छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राबिया नदीम पूछ रही हैं कि ये सेटअप कब तक वैलिड होता है और किस कैंडल की कंफर्मेशन पे बाय ट्रेड ना लें। एसओएस, ये सेटअप कब तक वैलिड होता है? जब तक, लेट मी शो यू अ सिनेरियो। अब देखें, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक सिनेरियो कि हम कहाँ पे देख रहे होते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। हम इन एरियाज में देख रहे होते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं, यहाँ पे या यहाँ पर। और हम अब्जॉर्प्शन कहाँ देख रहे होते हैं? जब अब्जॉर्प्शन हम देख रहे होते हैं इस लेवल पे, जब ये क्रॉस करे पिछले एरिया को, वो भी मैं ड्रा कर रहा हूँ। अब्जॉर्प्शन हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर हम देख रहे होते हैं अब्जॉर्प्शन। क्यों देख रहे होते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या कर, पिछला हाई जो है वो ब्रेक कर रही होती है ना, पिछली जो रेजिस्टेंस है इस एरिया को ब्रेक कर रही होती है, इस एरिया को ब्रेक कर रही होती है। तो आपने पूछा ये कब तक वैलिड है। ठीक है, अब ये देखें, ये एरिया वैलिड था, यहाँ से प्राइस उठ गई, ये एरिया वैलिड था, अब यहाँ से प्राइस उठ गई। अब प्राइस दोबारा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ ये भी मिस कर दिया, 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 अब प्राइस एग्जांपल यहाँ से दोबारा आ रही है नीचे, और यहाँ पर अगेन अगर आपको वही साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, कंफर्मेशन मिल रही है अगेन, जैसे यहाँ कंफर्मेशन मिली थी, तो ये वैलिड है। अगर नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रही, एक बार ये एरिया यूज हो गया है और यहाँ पे दोबारा आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको अप थ्रस्ट नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे नो सप्लाई नहीं मिल रही, या आपको यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिल रही, तो ये आपने दोबारा यहाँ से आंखें बंद करके सिर्फ एक प्रीवियस स्पॉट को देखते हुए यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। गिरने दें, प्राइस गिरती है, प्राइस अब जाती है, दोबारा यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है, अगेन सेटअप बनता है आपका, ठीक है, तो आप ले लें, दैट्स इट। रूल्स वही हैं, जितनी बार बनते हैं आपका सेटअप बन रहा है एसओएस का, उतनी बार ले। रूल्स वही हैं कि पीछे आपके पास क्या होना चाहिए, बाय ट्रेंड होना चाहिए, बैकग्राउंड बियरिश होनी चाहिए, दैट्स इट। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, जो हमने मार्क किया था, लेट मी सी क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी, मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव ड्राइंग, सॉरी ये तो सारी रिमूव हो गई। करंट मार्केट में क्या चल रहा है अभी, ये जो सेटअप है ना, ये अभी स्टिल वैलिड है। ये हमने यहाँ से एक बार एंट्री ले ली, वैलिड है,
फिर से ले ली, वैलिड है, फिर से साइन दिया, वैलिड है। अब अगर यहाँ पर आके फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के जो हमने यहाँ पे कोई अप थ्रस्ट मिलता है या 2 बार रिवर्सल मिलता है तो ये सेटअप स्टिल वैलिड है, क्योंकि प्राइस स्ट्रगल कर रही है इसे ब्रेक होने में। यहाँ पर आपको क्या टेस्ट मिलता है ना, अप थ्रस्ट मिल जाए, 2 बार रिवर्सल मिल जाए, तो मैं यहाँ से फिर ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि ये एरिया जो है ये अभी तक वैलिड है। दूसरा, यहाँ पर आपको अगेन आपको यहाँ पे मिल रहा है गिरती हुई मार्केट में अगेन आपको अच्छी डिमांड मिल रही है, ठीक है। या आपको यहाँ पे गिरती हुई मार्केट में आप यहाँ पे देखिए ना, आपको डाइवर्जेंस भी मिली है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली है ना, इसकी एक बड़ी एक और वजह यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी कि मैंने यहाँ से ये देखें ऊपर मार्क किया इस प्राइस को, कि मैंने यहाँ से ली है, नीचे मुझे डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही थी। डाइवर्जेंस के साथ मुझे यहाँ पर ये देखें एक बाइंग एक्टिविटी नज़र आ रही थी गिरती हुई मार्केट में। दूसरा, ये नो सप्लाई कैंडल थी। 3 कंफर्मेशन मुझे मिली, मैंने ये वहाँ यहाँ से ट्रेड ली है, उसके बाद देखे मार्केट ने मुझे 50 पिप दी है, मैंने यहाँ पे आउट हो गया हूँ। फिर आई है मार्केट नीचे, मैं तब अवेलेबल नहीं था, मैं ज़रा बाहर था, तो ये मैं कैप्चर नहीं कर सका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होता तो इस सिनेरियो में मैंने यहाँ से फिर से बाय करना था, जैसे ही ऊपर क्लोज हुई है ये, ठीक है। क्योंकि नीचे आप देखें कि बाइंग एक्टिविटी कितनी है, इस कैंडल में आप देखें कि आपको कितनी बाइंग एक्टिविटी मिली है, ये देखें आप इस कैंडल के ऊपर ये सारी बाइंग एक्टिविटी शो हो रही है। दूसरा, आप यहाँ पे देखें नीचे आपको एक और डाइवर्जेंस शो हो रही है। डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि ये एग्रेसिव बाइंग है, यहाँ पर ये एग्रेसिव, ये तो बाइंग है ना, नीचे गिरती हुई मार्केट में ये बाइंग हो रही है। ये जो आपको ब्लू नीचे नजर आ रहा है ना, ये एग्रेसिव बाइंग हो रही है, तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है। अगेन यहाँ पे मिलता है मुझे, ये देखें बाइंग एक्टिविटी आ रही है नीचे आती हुई मार्केट में, देखें आप, ये यहाँ पे गिरती है मार्केट, यहाँ पे विक देती है और मुझे नीचे बाइंग एक्टिविटी मिलती है, मैं फिर से यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। ये जो पीछे लो है ना, ये जो इसकी लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? बत्तीस 38 से मार्केट के गिरने का रीज़न क्या है? ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपको मार्केट के गिरने का रीज़न पता चले। हम देख लेते हैं कि 32 38 से मार्केट क्यों गिरी है। लेट मी सी। ये एरिया 32 38 हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें यहाँ पे एविडेंस मिलता है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरी है। यहाँ पे ऐसा हमें कोई क्लियर क्लाइमेटिक एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो इतना वैलिड नहीं है। हाँ, इसे क्लाइमेटिक एक्शन हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक डोजी टाइप कैंडल है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये वॉल्यूम अगर यहाँ पर होता, ऐसा यहाँ पे कोई क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिला क्लाइमैक्स को देखते हुए। हाँ, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक 2 बार रिवर्सल का हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 बार रिवर्सल का कैसे। ये देखिए, जो 2 बार हमने रिवर्सल पढ़ा है, ये देखिए कि ये लेस वॉल्यूम के साथ, लेस एफर्ट के साथ मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। नीचे क्लोज दे दिया है उसके, और देखें पीछे आप देखें कि हमारे पास हाई वॉल्यूम है, लेकिन मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन भी दी है और नेक्स्ट कैंडल में लो वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज कर रही है। दूसरा, आप देखें नीचे डाइवर्जेंस में, आप देखिए आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं आप, इस लेवल के ऊपर पीछे डाइवर्जेंस की आपके पास कंफर्मेशन है। दूसरा, आप अग्रेसिव यहाँ पर आपके पास जो सेलिंग है, यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी भी आपको कंफर्मेशन दे रही है। ये देख रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पर इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये जो सेलिंग एक्टिविटी है यहाँ पे कम नहीं हो रही, ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन सेलिंग एक्टिविटी हमारे पास है। लेकिन जैसे ही उसने 2 बार रिवर्सल का आपको सिग्नल दिया, तो यहाँ पर आप सेलिंग एंट्री यहाँ पर ले सकते थे। मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन होता तो मैंने ये एंट्री मिस नहीं करनी थी। तो ये आपकी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर। उसके बाद जब अगेन मार्केट ने टच किया अपने इस लेवल को, और अगेन क्या हमें कंफर्मेशन मिल रही है,
यहाँ पर कोई कंफर्मेशन हमें मिल रही है। इस कैंडल ने ये पिछले ये जो बुलिश है इसको हमें ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर भी एक अगर कंफर्मेशन देखें ना आप, तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है एक। कैसे? आपको वॉल्यूम ही कंफर्मेशन दे रहा है उसकी कि हाँ ये कैंडल, ये देखें, ये इसका एक सपोर्ट लेवल था, उसके सपोर्ट लेवल को इस कैंडल ने तोड़ा है, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, लो वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। मार्केट तीसरा, मार्केट ये ऊपर देखें सेम लेवल को टच कर रही है मार्केट, यहाँ पर ये देखिए, ये सेलिंग एक्टिविटी थी, यहाँ पर मार्केट दोबारा से टच किया तो अगेन हमारे पास सेलिंग एक्टिविटी है नीचे, जबकि बाइंग एक्टिविटी जो है हमारे पास कम हो रही है ऊपर। ये देख रहे हैं, ये नीचे से जो बाइंग एक्टिविटी है वो हमारे पास रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो मेजर एविडेंस था वो आपके पास ये था, 2 बार रिवर्सल, दैट्स वाई मार्केट गिरी है यहाँ से। अब फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक ये हम कवर करेंगे आगे चल के, फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक एज ए एडिशनल कंफर्मेशन। हम जब साइकोलॉजी वाले सेशंस ले रहे होंगे ना, तो साथ साथ हम ये कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा रखें तो भी टीपी हिट नहीं होता, बहुत कम रखें तो जल्दी आउट हो जाते हैं। टीपी कैसे और कितना रखना चाहिए? टीपी आपको अपने लेवल्स के हिसाब से रखना चाहिए। देखो मैं अभी रिसेंट मार्केट में यहाँ पर देखिए, मैंने क्या आपसे कहा कि टीपी क्या होगा, ये है। जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया है बिल्कुल, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ तक कंफर्म है कि मार्केट आएगी। क्यों? क्योंकि हमने लेवल मार्क किया हुआ है ना, और मैं आपसे ये भी कह रहा था कि हो सकता है ये लेवल भी स्वीप कर दे, ये स्वीप नहीं किया उसने, तो दिस शुड बी योर टीपी, फर्स्ट टीपी। ठीक है, आप 50% 60% आउट हो जाए मार्केट से। एग्जाम्पल आपने 0.05 की ट्रेड ली है, तो 0.02 0.03 आउट कर दें, बाकी 0.02 रहने दें, उसको ब्रेक इवन कर दें। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट देगी, अदरवाइज आपको ब्रेक इवन पे निकाल देगी। आप टॉप, मार्केट का टॉप या बॉटम तो नहीं ना आप उसका तयन कर सकते आप। टू बार रिवर्सल की एफर्ट ज़्यादा है, किसकी आप बात कर रहे हैं? टू बार रिवर्सल, ये परफेक्ट एक टू बार रिवर्सल बन रहा है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया आपको। आपने, आप इसकी बात कर रहे हैं, आपने मेन फोकस रखना है वॉल्यूम के ऊपर। जो आपको ये नीचे डाटा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ग्रे कलर में, इस पर आपने फोकस करना है, ग्रे। ठीक, ये जो आपको येलो, इसका ये सेकंड कंफर्मेशन है, ये आपकी नहीं भी ऐड होती तो इसकी बुनियाद के ऊपर आपने अपने ट्रेड को रोकना नहीं है। हाँ, ये जो है ना, आपको नीचे जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग और नीचे आती हुई मार्केट में बाइंग, इस पर आपने नज़र रखनी है। ये लो नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर लो होता ना, ये यहाँ पर, तो मैं इस टू बार रिवर्सल पे ट्रेड ना लेता, अगर ये यहाँ पर लो होता। लेकिन हाई सेम लेवल के ऊपर हमें जाके एक पीक पे ऊपर जाके भी हमें सेलिंग मिल रही है, तो इट्स मीन कि मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, उस पर साइन भी मिला है, तो बस आप उसे अवेल करें, दैट्स इट। आज जिस टाइम मार्केट नीचे आई उसकी कंफर्मेशन क्या थी वो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी कंफर्मेशन में, अगर मार्केट में होता तो वो कंफर्मेशन थी हमारे पास। मिनिमम टीपी से कोई कुछ नहीं होता। मिनिमम टीपी बाजू का तो आपको 10 पिप का टीपी मिल रहा होगा, बाजू का 100 पिप का होगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं। वो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से टीपी आपको देखना पड़ता है। जी, मार्केट स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, हम इसका ओवरव्यू लेंगे, हम इसका किसी सेशन में हम पढ़ेंगे। ये मुश्किल नहीं है ये कंसेप्ट।
ब्रेक इवन करने से हम क्या मुराद है यार? ब्रेक इवन करने से मुराद ये है कि आप जहाँ से आपने एंट्री ली है ना, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा दें। प्राइस ऊपर जाती है ना, तो ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज। जिन मेंबर्स की एक्सेस पेंडिंग है अभी, उनको होपफुली आज रात तक उनको एक्सेस मिल जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, अपनी असाइनमेंट्स बनाइए और सबमिट करवाइए पार्क फॉरेक्स एकेडमी का जो एडमिन नंबर है उसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस मैं देख सकूं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग क्या है? मानूर इलाही पूछ रहे हैं। जब जिस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, सुबह 5:30-6 बजे के करीब, जो मेरा फेवरेट टाइम है। उसके बाद यूएस सेशन में, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक की बात कर रहा हूँ, 4:30-5 बजे के करीब शाम को, 5, 5:30, और सुबह 6, 6:30 बजे के करीब। दिस इज़ माई बेस्ट टाइम। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदर पेयर्स पर ये इतलाक नहीं होता, उनके अपने सेशंस के अकॉर्डिंग होता है उन पर इतलाक। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।